नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सब्जेक्ट, क्योंकि आप घर पर बैठे हुए हैं इस समय और ये टाइम है अपने आप को समय देने का और पढ़ाई करने का। तो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं भूगोल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या होती है हम आज की क्लास में देखेंगे। हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या केवल भारत का भूगोल ही पेपर में आता है या फिर क्या क्या पेपर में आता है, कैसे चांद तारे बने, कैसे पृथ्वी बनी, अंतरिक्ष संरचना क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे भूगोल के अंदर। तो सबसे पहली बात है कि सर हम भूगोल को पढ़ें क्यों। तो देखो, पेपर के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप जिस जगह पर खड़े हो, अभी आपका मकान बना हुआ है, वो है हमारी पृथ्वी। और आपको पृथ्वी के बारे में ही पता नहीं होगा, भारत के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप कैसे कुछ बता पाओगे अपने देश के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के साथ में, भूगोल के साथ में। भूगोल होता क्या है, विषय क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, किसको पिता बोला जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी हम लेते हैं और फिर डे बाय डे हम इसमें इम्प्रूव करते जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आज केवल बेसिक बता रहा हूं आपको ताकि इंटरेस्ट आ सके। हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे हम भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भूगोल। ये सारा का सारा सेटअप मैंने घर पे बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है। मैं दिखाऊंगा एंड में कैसे कैसे व्यवस्था की गई है सारी चीज़ों की। बस आप उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ते रहें और टाइम है नोट्स बनाते चलें, साथ में नोट्स बनाते चलना। ज्योग्राफी, भूगोल। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात सामने आती है कि इसका नाम भूगोल ही क्यों रखा है, ज्योग्राफी क्यों लिया गया है, शब्द और दूसरा ले लेते। तो ज्योग्राफी कहां से आया, किसने दिया, इसको जानने की कोशिश करते हैं, तब तो हम अंदर की चीजों को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर आएंगे भूगोल पर। ज्योग्राफी शब्द हम पढ़ते हैं भैया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पहले शब्द कहां से आया, किसने दिया। तो ज्योग्राफी शब्द मैं आपको बता दूं, ये दिया है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक क्या होता है, ग्रीक बोले तो यूनान, यूनानी भाषा का शब्द है। क्योंकि पहले इंडिया में बहुत सारे यूनानी आए और यूनानियों में क्या हुआ था, दार्शनिक, आपने सुना होगा पुनर्जागरण काल। तो दार्शनिकों की उत्पत्ति हुई और दार्शनिकों से ही सारे के सारे सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र से निकलकर आए हुए हैं। तो ये भूगोल अभी देखेंगे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का शब्द है। तो भाई ज्योग्राफी ही क्यों लिया गया है सर। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनता है, ध्यान से सुनना। ज्योग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, एक ग्राफी। एक का नाम है जियो, जीईओ, और एक का नाम है ग्राफी। और जियो का मतलब क्या होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। मतलब ज्योग्राफी का हमें समझ में आ रहा है पृथ्वी से संबंधित है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। मतलब भूगोल में हम पढ़ते हैं पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के बारे में। मतलब पृथ्वी और मानव का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन हम जिसमें भी करेंगे वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। दोस्तों, पेपर में सीधा क्वेश्चन बन सकता है, जियो का मतलब क्या होता है, जीईओ वाला है, जेओ वाला नहीं है। तो जियो मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी का वर्णन जिसमें किया जाता है उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। और ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। तो सर ये भूगोल कैसे निकल के आया, ये भूगोल शब्द कहां से बना। तो ध्यान से सुनना। ग्रीक लोगों ने माना है शुरुआत से ही कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है, चपटी बिल्कुल। तो वहां से उन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कई सालों पहले, उन लोगों से कई साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, केवल ऊपर से थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी गोल है, गोल है मतलब भू कैसा है, गोल है। इसीलिए भारत में इसको क्या बोला जाता है, भूगोल। तो मतलब पृथ्वी के, भारत के वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, जिसके कारण भारत के वैज्ञानिकों के कारण, भारत के वैज्ञानिकों ने बोला कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए इसका नाम आ गया भूगोल। तो अभी तक हमने देखा कि भाई भूगोल को ऐसा ऐसा बोला जाता है, पृथ्वी वर्णन, ये सारी की सारी चीजें, पृथ्वी और मानव का वर्णन इसमें रहता है भूगोल में। तो मेन चीज सर, ये भूगोल का जनक कौन है।
भूगोल बताया किसने? शुरुआत में भूगोल आदि मानव काल से ही आ गया क्या? कैसे आया? एक एक चीज पर जाएंगे और एक एक चीज की तह में जाएंगे, अपन पूरी की पूरी चीजों को देखेंगे। आज के बाद शुरुआत है, तो आप नोट्स बनाते जाना एक एक चीज के, मैं एंड तक आपको ले जाऊंगा। और लॉकडाउन के बाद में जब भी आप घर से निकलोगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा ज्योग्राफी के ऊपर, साइंस के ऊपर, में जो जो वीडियो आपको डालूंगा। तो बस आपको पढ़ना है ईमानदारी से। मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे ही पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से। चलते हैं, अब अपन देखेंगे कि भाई ज्योग्राफी दिया किसने है। ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो होंगे जिन्होंने क्या किया है, ज्योग्राफी के बारे में बताया है। तो ये आपको समझ में आ गया पृथ्वी का वर्णन। अब हम देखते हैं कि भाई ज्योग्राफी का सबसे पहले किसने बताया ज्योग्राफी के बारे में। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस नामक, ये देखो फैक्ट है, आपको याद रखना है। जैसे अपना नाम याद रहता है, पापा का नाम याद रहता है, दादा का नाम, परदादा का नाम, बहुत चीजों के नाम, दोस्तों के नाम, जिससे आप कभी मिले हो उसका नाम। तो ध्यान से सुनना, ये नाम आपको पास कराएगा, और आपको पास हो गए ना तो किसी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है फिर। तो ये हिकेटियस ने क्या किया है, सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बताया कि भाई पृथ्वी है, पृथ्वी पे चट्टाने हैं, सूरज है, चांद है, किस प्रकार बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें शुरुआत में मोटी मोटी तौर पर बता दी इन्होंने, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक बोला जाता है। इन्होंने एक किताब लिख दी थी, किताब से तो पता चलेगा लोगों को, किताब का नाम है जस पीरियोडस। भले किताब याद मत रखना, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, जस पीरियोडस नामक किताब है, और हिकेटियस ने ये किताब लिखी थी, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक। भूगोल का जनक बोला जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित नहीं बताई थी चीजें। इन्होंने क्या किया था, थोड़ी बहुत चीजों को मिला दिया, बस बता दिया ऐसा ऐसा होता है। लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से पूरे भूगोल को बताने वाले व्यक्ति हैं इरेटोस्थनीज। इरेटो बोले बात, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। इनके बारे में आपने पेपर में बहुत सुना होगा, ये ऑप्शन में ना आए, इसके बाद वाले ऑप्शन में ना आए, लेकिन ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको इरेटोस्थनीज, क्योंकि इन्होंने एक शब्द दिया है जियोग्राफी का, यहीं से निकल के आया ये पूरा का पूरा आगे की चीजें, जियोग्राफी का, जियोग्राफी का शब्द दिया, ध्यान से सुनना इन्होंने। और इसने इसी में इन्होंने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया भूगोल को। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको बोला जाता है, तो इरेटोस्थनीज को बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, मैं बोलते भी जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हिकेटियस को बोला जाता है भूगोल का जनक, लेकिन इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द दिया और इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक बोला जाता है। लेकिन सर ये आधुनिक तरीके से हम जो भूगोल पढ़ते हैं, एक एक चीज का व्यवस्थित वर्णन पढ़ते हैं, एक एक चीज का व्यवस्थित वर्णन आता है। तो आधुनिक भूगोल के बारे में किसने बताया, तो आधुनिक भूगोल के बारे में बताया, ध्यान से सुनना इनका नाम, जर्मन अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। बोन हम्बोल्ट याद रख लो, ज्यादा लोड मत लो। जर्मन पूरा नाम लिखता हूं, जर्मनी के थे, जर्मन अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। नोट्स बनाते जाना शुरू से एंड तक सारे के सारे। तो अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, इन्हें क्या बोला जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक, भूगोल का जनक। इन्होंने क्या, कॉस्मोलॉजी शब्द दिया इन्होंने, कॉस्मोस नामक की किताब लिखी थी, और उसमें सारी की सारी चीजें, पृथ्वी कैसे काम करती है, मनुष्य कैसे आए, चांद तारे कैसे बने, ये सारी चीजें जर्मन अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट ने बता दी। तीन चीजें मत भूलना अभी, हिकेटियस भूगोल के पिता, इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के पिता, और ज्योग्राफी का शब्द दे दिया इन्होंने। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद एक एक चीज पर अपन आएंगे, भारत के बारे में भी देखेंगे। जर्मन अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक। लेकिन सर हम तो भारत में रह रहे हैं, तो भारत में भूगोल के पिता कौन है, तो भारत में भूगोल के पिता को बोला जाता है जेम्स रसेल, जेम्स रसेल। दोस्तों जेम्स रसेल कौन क्या है, भारत के भूगोल के पिता,
भारत के भूगोल के पिता किसको बोला जाता है? जेम्स रेसेल को भारतीय भूगोल का पिता बोला जाता है। तो जल्दी से बता दो, एक बार बोलो, हिकेटियस, हिकेटियस, हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल के जनक, इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक, जर्मन अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, एक दो बार नाम लोगे याद हो जाएगा, जर्मन अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट आधुनिक, और भारत जेम्स रेसेल। तो सर ये तो इन्होंने बता दिया कि भैया भूगोल ये होता है। अब भूगोल पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम कैसे पढ़ेंगे भूगोल को, विश्व भूगोल को, भारतीय भूगोल को? तो भारतीय भूगोल तो अपन चलते हैं, अब इनको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखो इनको हटा देते हैं, फिर हम देखेंगे। ये उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। पता है आपको गर्मी तो अच्छी खासी पड़ी रही है, उम्मीद है आप लोग भी घर पर स्वस्थ मंगल में होंगे इस समय। अब हमें भारत को समझने के लिए आप हमेशा घर में क्या लेके आते हो? मानचित्र लेके आते हो, नक्शा लेके आते हो, या फिर ग्लोब लेके आते हो। दोस्तों मैं यहाँ अभी क्या हूँ, अपने घर पर हूँ और यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो ग्लोब एक ये रखा हुआ था, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये है पृथ्वी, तो इंडिया वालों ने बता दिया था पहले ही पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये देखो ऊपर से हल्की सी थोड़ी सी चपटी और थोड़ी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। ये अपन बाद में देखेंगे झुकने से क्या फायदा है, घूर्णन परिक्रमण क्या होता है। तो ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी को समझने के लिए इस पर अलग अलग महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर हैं, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर बहुत सारी। तो ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं, ये ग्लोब के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये ग्लोब, ज्योग्राफी को समझने के लिए, भूगोल को समझने के लिए हमें ग्लोब को पढ़ना पड़ेगा। ग्लोब। तो क्वेश्चन आता है कि इस ग्लोब को किसने बनाया है, ग्लोब के बारे में किसने बताया है? तो आप बताइए। एक और चीज, अगर हमें दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वो है मानचित्र। मानचित्र और ग्लोब, ये भारत का नक्शा। देखिए ये मानचित्र, अभी मैं घर पर हूं तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हमें अगर समझना है ज्योग्राफी तो दो चीजें आपको आनी चाहिए कि भाई ग्लोब और मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में तो आपको पता ही रहता है, किसने बताया मानचित्र के बारे में, जल्दी से बताइए। अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर, इन्होंने क्या बताया है, मानचित्र के बारे में बताया है। जबकि ग्लोब के बारे में किसने बताया, मार्टिन बेहम। ये नाम आपको याद रखने हैं, मार्टिन बेहम। तो दोस्तों ग्लोब के बारे में किसने बताया, ग्लोब के बारे में बताया है मार्टिन बेहम ने बताया है। और मानचित्र के बारे में किसने बताया, अनेक्सिमेंडर। ये आपको याद रखना है। अब मानचित्र के बारे में सबसे पहले बता दिया अनेक्सिमेंडर ने, लेकिन सर भारत का मानचित्र ग्लोब पर कैसे आया? अब ये ग्लोब है, तो ग्लोब में हमने देखा है कि ग्लोब के अंदर बहुत शानदार चीज मिल गई थी मुझे, मैंने सोचा फायदा उठा लें। तो यहाँ पर आप देखते हो कि अफ्रीका से अलग होकर भारत बना हुआ है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप के अंदर, पूर्वी दक्षिणी एशिया में नीचे की साइड आता है। तो एशिया महाद्वीप में जो भारत है, ये मैप पर कौन लेकर आया? तो सबसे पहले भारत का नक्शा किसने बनाया, ये अपन देखते हैं। भारतीय मानचित्र, भारत का मानचित्र। तो सबसे पहले 1752 में एन विले नामक वैज्ञानिक ने, या एन विले नामक व्यक्ति ने, एन विले नामक व्यक्ति ने 1752 में भारत का मानचित्र बना दिया था। उसके बाद लेकिन ग्लोब पर नहीं आया था क्योंकि व्यवस्थित नहीं था। तो पूरे के पूरे ग्लोब पर भारत का मानचित्र लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो भारत का मानचित्र ग्लोब पर लाने वाला व्यक्ति है टॉलमी। ये थोड़े फेंकते हैं, आज फैक्चुअल क्लास है, आपको मैं बता रहा हूं पढ़ना क्या है और हमें कैसे कवर करना है। तो आज बेसिक जानकारी ले रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में जो पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत का मानचित्र 1752 में एन विले ने बनाया, और उसको विश्व मानचित्र पर पूरे के पूरे ग्लोब पर कौन लेके आया, टॉलमी साहब लेकर आए। अब सर ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। पहले ज्योग्राफी के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद फिर आगे जाएंगे और एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या साथ में चलना है। तुम अगर साथ देने का वादा करो। चलो बाद में गाने सुनेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखते हैं ज्योग्राफी की शाखाएं। शाखाएं
कोई भी चीज पढ़ेंगे तो फिर अपन अच्छे से उसको पहले बेस बनाते हुए चलेंगे। तो ज्योग्राफी की, भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। एक होता है मानव भूगोल। एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। तो इनमें अंतर क्या है? भौतिक भूगोल मतलब जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई है, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, तब से भौतिक भूगोल की शुरुआत हो गई। जलमंडल, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पठारों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के अंदर। मतलब भौतिक भूगोल क्या है? जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तब से जिस भूगोल का जन्म हुआ है उसे भौतिक भूगोल बोला जाता है, पृथ्वी के जन्म से। और सर मानव भूगोल क्या है? जब से मानव का जन्म हुआ है, मानव का जन्म हुआ है, तब से जो भूगोल आया है उसे बोलते हैं मानव भूगोल। इसमें हम पढ़ते हैं भाई कि मानव कृषि कैसे करता है, मानव के संसाधन क्या हैं, मानव कैसे काम करता है, पूरा का पूरा हम जनगणना देखेंगे 2011 वाली। उम्मीद है जल्दी पेपर हो जाए, नहीं तो आगे की जनगणना याद करनी पड़ेगी, ना हो ऐसा। तो भौतिक भूगोल, पृथ्वी का जन्म कहाँ से, और मानव भूगोल, ये मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसकी, भौतिक भूगोल। इसमें हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, अक्षांश देशांतर रेखाएं, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सारी चीजें भौतिक भूगोल में आएंगी। और मानव भूगोल भी इसी में कवर कर लेंगे। लेकिन हम भारत का भूगोल समझना चाहते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को, अध्ययन की दृष्टि से भूगोल का विभाजन। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, जो कि सबसे लास्ट में आपको समझ में आएगा जब आप सारी चीजों को समझ जाओगे। एक एक चीज बनाएंगे अपन इस पर भी वीडियो। वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा भारत का भूगोल। तीसरा प्रादेशिक भूगोल। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट है भारत का भूगोल। किस प्रकार भारत देश की उत्पत्ति है, कैसे भारत अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है भारत का, भारत का पूरा नाम, या फिर भारत को किस तरह से संविधान में डिफाइन किया गया है। तो नेक्स्ट अपनी जो भी वीडियो रहेगी पूरे भारत के भूगोल पर ही रहेगी। और प्रादेशिक भूगोल में आप मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी, आप अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो सीजी, आप उत्तर प्रदेश के हैं यूपी, तो आप सारे के सारे स्टेट पीएससी में जो आता है प्रादेशिक भूगोल वाला वो यहाँ पे कवर करेंगे अपन। लेकिन मेन भारत का भूगोल, चाहे आपका व्यापम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आने वाले कोई भी एग्जाम, एग्रीकल्चर से लेकर हर एक एग्जाम, शिक्षक का एग्जाम, या जो भी भर्तियां आएंगी, खासकर एसआई, पीएससी, ये सारी चीजों में ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया करूंगा भारत के भूगोल का, एक भौतिक भूगोल का, कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार तारे, चांद तारे, आकाश गंगाएं बनी, क्या होता है हेलियोसेंट्रिक, क्या होता है जियोसेंट्रिक, किसने दिया, कोपरनिकस ने क्या दिया, क्या होता है चंद्रशेखर सीमा, ये सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे मैं समझता हूँ वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये सारा का सारा अच्छे से समझ में आया होगा, और हो सकेगा तो मैं आगे आपको एक एक चीज डेमो देकर बताया करूंगा, जहां से भी जुगाड़ होगी मैं चीजें करके बताऊंगा। तो आपको अगर ये चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि मैं आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। अगर आपको अच्छी भी ना लगे तो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं उन्हें, उनका तो फायदा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।